नमस्कार दोस्तों। ये क्या है कि वो है जो सूजस है ना, सूजस, वो पुस्तक है। ये सरकार की ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुक क्या, ऑथेंटिक मैगजीन है। हर रोज़ इसमें समाचार प्रकाशित, समाचार या फिर उनकी सरकार, ये जो भी घटनाएं घटित होती है या फिर जो भी दिन भर का जो भी कार्यक्रम होता है, तो वो ये पत्रिका के माध्यम से अपन को पता चलता है। ठीक है ना। तो ये सरकारी है, ऑथेंटिक है, इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन वही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक, उनको ही अपन ढंग से और गजब तरीके से देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो और नेगेटिव ना हो। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। ठीक, क्योंकि करंट समय में आती है, इस वजह से यह वीडियो सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो राजस्थान की कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो शुरू करते हैं। 21 जिलों की प्यास बुझाएगी संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। चंबल लिंक परियोजना 21 जिलों की प्यास बुझाएगी संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल, कालीसिंध इसको ले लेते हैं, है ना, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। ये इसका फोटो है, देख लेंगे, है ना, आगे से। मध्य प्रदेश, पहले डिटेल पढ़ लेते हैं इसकी। पिछले माह 28 जनवरी को, पिछले माह 28 जनवरी को नई दिल्ली में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र के बीच, मध्य प्रदेश सरकार, है ना, केंद्र के बीच MOU हस्ताक्षर से बहु प्रतिष्ठित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के एकीकरण सहित संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल। 28 जनवरी की बात है भाई, है ना। किस किस में हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार। ERCP, है ना, ERCP पूर्व राजस्थान नहर परियोजना ERCP के एकीकरण सहित संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल PKC लिंक परियोजना के रूप में चंबल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़कर इनके पानी का उपयोग मार्ग प्रशस्त हुआ है। समझ में नहीं आई बात भाई, दोबारा देख, समझ में नहीं आई तो। 28 जनवरी को नई दिल्ली में, है ना, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र के बीच MOU हस्ताक्षर बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के एकीकरण सहित संशोधित पार्वती कालीसिंध, पार्वती कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना के रूप में चंबल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़कर इनके पानी के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहल पर MOU संभव हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की मौजूदगी में दोनों राज्यों के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं केंद्रीय जल संसाधन सचिव ने MOU पर हस्ताक्षर किए। जल संसाधनों में सर्वोत्तम उपयोग के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के भारत सरकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम के तहत ERCP अब संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल PKC लिंक परियोजना के नाम से मूर्त रूप लेगी। अब वो अपन से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए, जो ERCP है, जो ERCP है, उसका अब बदल के क्या नाम हो गया है। पार्वती P, है ना, कालीसिंध K और चंबल C, PKC लिंक परियोजना के नाम से मूर्त रूप लेगी। ठीक है भाई। MOU के बाद अब राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से संशोधित PKC लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की जाएगी। यानी कि वो ERCP है ना, वो सब मिल मिला के अब ये हो गया है बढ़िया तरीके से मिल के PKC। ERCP किस किस की, ERCP थी
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP ये थी। अब उसको बदल के ये कर दिया गया है संशोधित पार्वती काली सिंधु चंबल यानी PKC, यानी कि ERCP अब क्या है, ERCP अब है PKC। तो इसमें P क्या है पार्वती, K क्या है काली सिंध, C क्या है चंबल। जल संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के भारतीय प्रणाली अपना ना तैयार की जाएगी। ठीक है भाई। PKC लिंक परियोजना का लाभ राजस्थान के 21 जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के 13 जिलों को मिलेगा। ये ध्यान देने योग्य है, यहाँ से हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे, 21, और मध्य प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे, 13। किसके तहत, PKC, रट जाना चाहिए, PKC। ERCP को भूल जाओ, ERCP की जगह ये हो चुका है PKC। ठीक भाई। अब सिंचाई की सुविधा, इसमें राजस्थान का 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। करीब 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई के लिए पानी है ना, सिंचाई के लिए पानी एवं मध्य प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 40% आबादी को अलग अलग 3-4 दशक तक पेयजल सुविधा मिलेगी। राजस्थान के 21 जिले हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को मिलेगा। लेकिन यहाँ इसमें क्या कर रखा है, 25 लाख किसान परिवार सिंचाई के लिए पानी में प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 40 है ना। राजस्थान के 2.80 हेक्टेयर क्षेत्र, करीब 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई के लिए पानी एवं प्रदेश के 21 जिलों के लगभग 20% आबादी को अगले 3-4 दशक तक पेयजल सुविधा मिलेगी। पहले ERCP से प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होने वाले थे, लेकिन अब प्रदेश के 21 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। अपने ही बारे में 21 जिले, ठीक है, इसका लाभ मिलेगा। पहले किनको मिलता 13। होने वाले 21 जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डींग, गंगापुर सिटी, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ब्यावर, अजमेर एवं केकड़ी, यानी पूरा पूर्वी हिस्सा है। जैसे ये पड़ा खास में तो नहीं बना है, ये बड़ा हिस्सा है ना, ये पूरा है, ठीक है। ये बड़ा कौन कौन है 21 जिलों में, कोटा है, पूरी, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डींग, गंगापुर सिटी, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ब्यावर, अजमेर एवं केकड़ी है। किस जिले हैं अपने को, मध्य प्रदेश के 13 जिले। केंद्र सरकार ने संशोधित PKC लिंक परियोजना को नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्से के रूप में शामिल करने के साथ ही परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्से के रूप में शामिल करने के साथ ही इसे प्राथमिक वाली लिंक परियोजना में शामिल किया है। इस परियोजना से चंबल नदी बेसिन में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। बड़े बांध एवं तालाबों में पानी संचय कर इसका उपयोग सिंचाई, पेयजल के साथ ही उद्योग की जरूरतों के लिए किया जाएगा। संशोधित PKC लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में पार्वती नदी पर कुंभराज बांध, कूनो एवं सहायक नदियों पर SMRS बांध, काली सिंध की सहायक नदी लखनदर पर लखनद बैराज एवं कुंडले बांध स्थल के रूप में रंजीत सागर बांध तथा गांधी सागर बांध पर 7 योजनाएं बनाना जाना प्रस्तावित है। काली सिंध की सहायक नदी पर लखनदर बैराज एवं कुंडली बांध स्थल के ऊपर रंजीत सागर बांध तथा गांधी सागर बांध पर 7 योजनाएं बनाया जाना प्रस्तावित है। योजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज एवं 1 बांध बनेगा, ठीक है ना।
5 बैराज व 1 बांध बनेगा। पढ़ चुके हैं वैसे अपन इसमें। इसमें बैराज का निर्माण जल अपवर्तन एवं बांध का निर्माण, बैराज का निर्माण जल अपवर्तन एवं बांध का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाएगा। इसमें कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, काली सिंध नदी पर नवरेरा बैराज, मेर नदी पर मेज बैराज, बांस नदी पर राठौड़ बैराज। 1 मिनट। इसमें कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, पार्वती पर काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज। इसमें कुल नदी पर रामगढ़ बैराज है ना, ठीक है। पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज है ना कोटा में, मेज नदी पर मेज बैराज, बनास नदी पर राठौड़ बैराज तथा बनास पर ही डोंगरी बांध बनेगा। साथ ही रामगढ़ बैराज से डोंगरी बांध तक जल स्थानांतरण प्रणाली विकसित की जाएगी। रामगढ़ बैराज से डोंगरी बांध तक है ना। ईसरता बांध एवं 26 मौजूदा बांधों को इसमें जोड़ा जाएगा। परियोजना के रास्ते में आने वाले बांधों एवं बड़े तालों में पानी भरा जाएगा, जिससे उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ेगा। केंद्र सरकार संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेगी। परियोजना में जल बंटवारे का निर्धारण नियंत्रण बोर्ड में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बीच बनी सहमति एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन परियोजना के लिए बने दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजनाओं को और बेहतर रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा परियोजना के लिए पूर्व में अनुमानित राशि 37,000 करोड़ 250 रुपये को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। ठीक, ये है राजस्थान स्टेट, मध्य प्रदेश, एक, दो, तीन, चार, 5, 6। ये एरिया देख वे बांध आप पढ़ रहा है वही एरिया। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना राजस्थान 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। रामगढ़, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, बीज बैराज, राठौड़ बैराज, डोंगरी बांध। एरिया हाथीकुंड से पानी मिलेगा अपन को। इनको पढ़ चुके हैं अपन। ठीक, दोबारा देख लो ना, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के तहत राजस्थान परियोजना के तहत राजस्थान 5 बैराज 1 बांध बनेगा। इसमें बैराज का निर्माण जल अपवर्तन एवं बांध का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाएगा। इसमें कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, कुल नदी है ये, ठीक है ना, रामगढ़ बैराज, पार्वती पर है महलपुर बैराज, काली सिंध पर है नवनेरा बैराज, मेज पर मेज हो गया, बनास नदी पर राठौड़ बैराज, ये सवाई माधोपुर में है, और बनास पर डोंगरी बांध बनेगा, ये भी सवाई माधोपुर में। साथ ही डी रामगढ़ बैराज से डोंगरी बांध तक, साथ ही रामगढ़ बैराज से डोंगरी बांध तक जल स्थानांतरण प्रणाली विकसित की जाएगी। ईसरता बांध एवं 26 मौजूदा बांधों को इससे जोड़ा जाएगा। आगे चलते हैं।
योजना देखनी है अपन को। टीबी मुक्त राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ते कदम। स्वस्थ भारत की संकल्पना, स्वस्थ भारत की संकल्पना हो रही साकार, देख लेते हैं ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति प्रदेश में भर उत्साह देखने को मिला। इस यात्रा से स्वस्थ और समृद्ध भारत की संकल्पना ने मूर्त रूप लिया। यात्रा के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में लाखों लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई और केंद्र प्रवर्तित स्वास्थ्य योजना का लाभ प्राप्त किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयासों से 11,741 प्रदेश में आयोजित शिविरों में 1,84,49,000 से अधिक लोग स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने पहुँचे। शिविरों में अब तक करीब 25 लाख से हजार से अधिक लोग आयुष्मान कार्ड बनाए गए। नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, योजनाएं देखनी है अपन को ना। टीबी मुक्त राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ते कदम। फिर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों में स्वस्थ जीवन शैली के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में 10,127 संस्थान बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर। प्रदेश के 10,127 संस्थान बने आरोग्य मंदिर। 10,127। ये आ सकता है भाई। अब तक राज्य में 10,130 स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों HWC को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है। कितनों को? 10,127। किस में बदला गया है? स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है। अंगदान के ऑनलाइन पंजीकरण में राजस्थान अव्वल। फिर आगे आ जाते हैं। सौर ऊर्जा से रोशन होगा राजस्थान, विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा। देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की कतार में शामिल करने का संकल्प किया। भारत की बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री सूर्योदय जैसी महत्वाकांक्षी की योजना की घोषणा की। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सूर्योदय जैसी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। इस योजना में देश के 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 करोड़ घरों को, 1 करोड़ घरों की छत पर। कब शुरुआत की गई थी भैया? प्रधानमंत्री सूर्योदय 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सूर्योदय जैसी योजना। 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल देश में गरीबों और मध्यम वर्ग के बिजली बिल पर होने वाला खर्च कम होगा, बल्कि भारत क्लीन एनर्जी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। फिर राजस्थान वह राज्य जहाँ सोलर एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने की सर्वाधिक संभावना है। सोलर थार का वृहद रेगिस्तान, साल में 11 महीनों में निकलने वाली सूर्य की प्रखर एवं सघन किरणें, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा बड़े सोलर पार्क स्थापित करने के लिए आवश्यक उपजाऊ भूमि की उपलब्धता जैसी प्राकृतिक अनुकूलता के साथ ही सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित देने वाली राज्य सरकार की नीति से राजस्थान आने वाले समय में इस क्रांति का अगुवा बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के माध्यम से देश को रोशन करने के श्री मोदी के भागीरथी संकल्प को साकार करने के मद्देनजर राज्य सरकार ने सीकर
जयपुर जोधपुर में 1,000 नए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये बताइए, रूफ टॉप सोलर, ये तो पता चल रहा है सही है ना। रूफ टॉप सोलर पैनल कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? सीकर है, जयपुर है, जोधपुर है, हर ज़िले में 1,000। 1,000 सीकर, जयपुर, जोधपुर, किनों में, किन किन जिलों में लगाए जा रहे हैं? सीकर, जयपुर, जोधपुर। अब राजस्थान सौर ऊर्जा में असीम संभावना का क्षेत्र। राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावना है। राज्य सौर ऊर्जा स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर। राज्य में 31 दिसंबर 2023 तक 15,195.12 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। 1595 प्रदेश को इस क्षेत्र में और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरा लाल नागर ने, ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है भाई, ये बताइए, राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? हीरा लाल नागर ने दिल्ली में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह से मुलाकात की थी। यानी कि जो डिपार्टमेंट का होता है राज्य का, वही केंद्र के मंत्री से मुलाकात करता है। जब राज्य में कौन है पड़े? हीरा लाल नागर है। इन्होंने केंद्र में किससे चालक की मुलाकात की है? R.K. सिंह। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति तथा किसानों को प्रतिदिन 6 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को कोयला आधारित विद्युत इकाइयों में अनावंटित कोटे से राज्य को 1,000 मेगा बिजली के अस्थायी आवंटन का आग्रह किया है। 6 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों को प्रतिदिन 6 घंटे। केंद्र की कोयला आधारित विद्युत इकाइयों के आवंटित कोटे से राज्य को 1,000 मेगावाट बिजली के अस्थायी आवंटन का आग्रह किया है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही श्री सिंह ने उन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार के मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया। महाराष्ट्र सरकार के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के इस आग्रह के बाद प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से बात की। ठीक है ना। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के इस आग्रह के बाद प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से बीते दिनों मुलाकात की। श्री नागर ने श्री शिंदे से सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति करने के महाराष्ट्र मॉडल की जानकारी ली। विकसित भारत, विकसित राजस्थान। पहली बार ब्यावर के 3 गांवों 183 घर हुए रोशन। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर है भाई, यानी कि सौभाग्य का पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत ग्राम पंचायत आसन के स्वरूपा अल जेजेरिया और मेडिया के 183 घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशन किया गया। इसके लिए हर घर में सोलर पावर बैंक जैसे 5 LED, 1 DC पंखा, 1 DC पावर प्लग निःशुल्क दिया गया। इसमें हर घर को रोशन करने में लगभग 40,000 रुपये का खर्चा आया। लगभग 40,000। जब इस 40,000 में क्या क्या है? हर घर में सोलर पावर बैंक जिसमें 5 LED, 1 DC पंखा, 1 DC पावर प्लग निःशुल्क दिया गया। अब इन गांवों के बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर पा रहे हैं। घरों में टीवी, मोबाइल आदि बिजली के उपकरण कार्य कर रहे हैं और गृहिणियों को घर के दैनिक कार्य में सुविधा हुई है। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। राजस्थान के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का दल जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा कर वहां की सरकार द्वारा किए गए नीतिगत बदलावों
तथा इनके माध्यम से आए सफल परिणामों का अध्ययन करेगा तथा राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इन्हें यह लागू करने के संबंध में रणनीति तैयार करेगा। लेखन उदाहरण 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाकर प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाकर प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की प्रभावी राज्य में इन्वेंटमेंट लाने के साथ सभी बिजली कंपनियों निगमों का विशेषज्ञों की सहायता बिजनेस प्लान तथा 10 वर्ष की अवधि में ध्यान रखते हुए रिसोर्स एक्वायरी प्लान बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम। पीएम कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में देश के किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएम कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कब शुरू की गई? 2019 में। इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पादित कर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार ने भी अपनी नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र में घोषणा की है कि इसके अंतर्गत प्रदेश में सभी मौजूदा ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा द्वारा 100% संचालित सुनिश्चित किया जाएगा। सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम। कब शुरुआत की गई थी? 2019 में। पीएम कुसुम योजना संबंधित है सौर ऊर्जा से। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। आगे चलते हैं। 5300 करोड़ रुपए की सौर परियोजनाओं की आधारशिला राष्ट्र को अर्पण। 5300 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 फरवरी को विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में राजस्थान में लगभग 5300 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सौर परियोजना की आधारशिला रखी गई और राष्ट्र को समर्पित किया गया। उन्होंने बीकानेर में 300 मेगावाट की NLCIL उन्होंने बीकानेर में 300 मेगावाट की NLCIL वर्सिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी। साथ ही NHPC लिमिटेड की 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी जिसे बीकानेर राजस्थान में विकसित किया जाएगा, है ना। यह एवं 300 मेगावाट की NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नौकरा सोलर PV परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने राजस्थान में 2100 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र की परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। परियोजनाओं की विभिन्न सौर ऊर्जा क्षेत्रों में बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का सशक्तिकरण किया जाएगा। इसको दोबारा देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा यार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 फरवरी को, कब? 16 फरवरी को विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में, ये बताइए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 16 फरवरी। कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों की 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम राजस्थान में लगभग 5300 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सौर परियोजनाओं को आधारशिला रखी गई और राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब ये है काम का देख। उन्होंने बीकानेर में 300 मेगावाट की NLCIL वर्सिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी, ठीक है ना। कहाँ?
बीकानेर में कितने मेगावाट की, ये मेगावाट पूछेगा, 300 की। NLCIL वर्सिंग सर, एक तो ये है। फिर है साथ ही NHPC लिमिटेड की, ये भी 300 की है, सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी, एक ही हो गया। ठीक है, जिसे बीकानेर राजस्थान में विकसित किया जाएगा, बीकानेर और राजस्थान में। बताइए वह कौन सी परियोजना है जिसे बीकानेर राजस्थान में विकसित किया जाएगा। NHPC, NHPC ये परियोजना है जो राजस्थान में विकसित किया जाएगा, 300 मेगावाट की। फिर है 300 मेगावाट की ही NTPC, है ना, NTPC NHPC ये बीकानेर में विकसित की जाएगी। और पहली कौन सी है, ये है NLCIL वर्सिंग सर और NHPC। अब है NTPC, इसका राजस्थान में विकसित किया जाएगा NHPC का। ठीक है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोकरा, ये नोकरा में नोकरा सोलर PV परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। नोकरा, उन्होंने राजस्थान में 2100 करोड़ रुपये से अधिक की विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र की परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। परियोजना में विभिन्न सौर ऊर्जा की बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जब एक तो बरसिंहसर में है इसकी, है ना, एक यह 300, ठीक है ना, और एक यह नोकरा में। अब आगे आ जाते हैं, मजबूत सड़क नेटवर्क से विकसित हो रहा है राजस्थान। हाईवे है भाई, प्रदेश में भी भारत के संकल्प को साकार करते PM श्री विश्वविद्यालय। अगर ये पूछ ले, बताइए PM श्री विश्वविद्यालय क्या है। इसको लेते हैं पहले, है ना, इसको लेते हैं ना, मेन चीज़ देखेंगे। ठीक है, यहाँ होगी सड़क नेटवर्क, इसको अलग में ले लेते हैं यार, है ना, सही रहेगा अलग में ही। चलो अलग में पढ़ते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।